गौतम की बुद्धत्व प्राप्ति। कपिलवस्तु के शाक्यवंशीय राजा शुद्धोदन और महिषी महामाया के पुत्र सिद्धार्थ गौतम, संस्कृत व हिंदी सिद्धार्थ गौतम झर 563 पू 487 पू का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी के उपवन में स्थित एक साल वृक्ष के नीचे हुआ था, जब उनकी माता अपने माता पिता से मिलने अपने मायके देवदह जा रही था। पुत्र जन्म के तत्काल बाद महामाया वापस कपिलवस्तु लौट आई थी। तावविंस देवों से शिशु के जन्म की सूचना पाते ही शिशु के दादा सिंहनु के गुरु तथा राजपुरोहित तत्क्षण कपिलवस्तु पहुंचे। शिशु को अपनी गोद में उठाया। जैसे ही शिशु को निकट से देखा तो उनकी आंखें पहले तो खुशी से चमक उठी, लेकिन फिर आंसुओं में डूब गईं। राजा शुद्धोदन द्वारा कारण पूछे जाने पर उन्होंने बताया था, ये शिशु बुद्ध बनने वाला है, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। किंतु दुख इस बात का है कि शिशु की बुद्धत्व प्राप्ति तक मैं जीवित नहीं रह सकूंगा। शिशु के जन्म के 5वें दिन उसके नामकरण के अवसर पर 108 ज्योतिषियों को आमंत्रित किया गया था, जिनमें 8 विलक्षण ज्योतिषी भी थे। उन 8 में से 6 राम, ध्वज, लखन, मंती, भोज और सुदंत ने ये भविष्यवाणी की थी कि वह शिशु या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक बुद्ध। किंतु सबसे कम उम्र के ज्योतिषी कौंडिन्य का कथन था कि वह शिशु निश्चित रूप से एक बुद्ध बनेगा। शिशु का नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। 7वें दिन सिद्धार्थ की माता का देहांत हो गया, तब उसके लालन पालन का दायित्व उसकी मौसी महाप्रजापति ने लिया। वह भी शुद्धोदन की एक रानी थी और उनका विवाह भी शुद्धोदन के साथ उसी दिन हुआ था जिस दिन महामाया का 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने शाक्यों की एक सभा में अपने अद्भुत युद्ध कौशल दिखाए। सारभर्ग जातक के अनुसार तो उन्होंने एक ऐसे धनुष को उठा अपने कर्तव्य दिखाए थे जिसे 1000 आदमी मिलकर भी नहीं उठा सकते थे। किंवदंती तो यह है कि उनके शौर्य से प्रसन्न हो उन्हें 40,000 शाक्य कन्याओं के हाथ प्राप्त हुए थे, जिनमें सुदबुद्ध की राजकुमारी बिंबा उनकी प्रमुख रानी बनी थी, जो बाद में राहुलमता के नाम से बौद्ध साहित्य में विख्यात हैं। झर बिंबा ही भद्दकछा, सुभद्दका और यशोधरा हिंदी संस्कृत यशोधरा के नाम से जानी जाती हैं। 29 वर्षों तक थरभव, थसुरभव और थसुब नामक प्रासादों में राजवैभव भोगने के बाद सिद्धार्थ संसार से विमुक्त हो संन्यास को उन्मुख हुए। कहा जाता है कि उन्होंने एक बार किसी रोगी को देखा और अनुभव किया कि हर कोई जो पैदा होता है रोग और व्याधि से पीड़ित होता रहता है। फिर उन्होंने किसी वृद्ध को देखा। इससे उन्हें यह विदित हुआ कि हर कोई जो जन्म लेता है कालांतर में वृद्ध भी होता है, उसके हाथ पैर शिथिल और जर्जर हो जाते हैं। फिर जब उन्होंने एक मृत को देखा तो ये ज्ञान पाया कि हर कोई जो जन्म लेता है एक दिन मृत हो अपने संसार और नश्वर शरीर को भी छोड़ जाता है, तब सारे सुख सुविधाओं और वैभव की वस्तुएं निरर्थक हो जाती है। अतः संसार सारहीन है। अंततः जब उन्होंने वैभव का त्याग कर सत्य का अन्वेषण कर रहा था तो उन्होंने भी संसारिकता का परित्याग कर संन्यास वरण कर गृह त्याग किया। शाक्य कोली और मल राज्यों को पार कर सन्यासी के रूप में वे राजगीर आदि स्थानों पर भटकने लगे। इसी क्रम में उन्होंने अकार ककाम और उद्धकराम पुत्र को अपना गुरु बनाया, किंतु उनके दर्शन व विचार से वे संतुष्ट नहीं हुए। अतः वे उरुवेका के सेनानी गांव पहुंचे और 6 वर्षा तक 5 भिक्षुओं के साहचर्य में कठिन तपस्या की। कठिन चरम तप 2 मार्ग की अनुभुक्तता जान पुनः वे साधारण भोजन ग्रहण करने को प्रेरित हुए, जिससे खिन्हो उनके 5 भिक्षु मित्र खिन्हो उनका साथ छोड़ सारनाथ के इसिपत मिगदात को प्रस्थान कर गए। सिद्धार्थ की साधारण भोजन ग्रहण करने की इच्छा सुजाता नाम की एक कन्या ने सोने की कटोरी में खीर अर्पित कर पूरी की। वह दिन वैशाख पूर्णिमा का था। गौतम ने निर्यजरा नदी में स्नान कर खीर खाए और फिर कटोरी नदी में ही छोड़ दी, जो डूबती हुई नागराज काल के निवास स्थान पर जा पहुंची थी। फिर सारा दिन साल उपवन में व्यतीत कर शाम को वे पीपल के एक पेड़ के नीचे जा बैठे। वहीं सोतिया नामक एक घसियारे ने उन्हें 8 मुट्ठी घास दिए। घास को उन्होंने पूर्व दिशा की ओर रख उसकी आसनी बनाई। फिर उस पर बैठकर उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि जब तक वे बोधि नहीं प्राप्त करते तब तक वहां से नहीं उठेंगे। उनकी प्रतिज्ञा के तेज से महाब्रह्म और सारे देव उनके सामने प्रकट हो उनकी स्तुति करने लगे, किंतु उनकी दृढ़ मार्ग शैतान ने उन पर आक्रमण किया, जिसके भय से सारे देव वहां से भाग खड़े हुए। मार से उनकी रक्षा तब केवल 10 पारमियों ने की। इन पारमियों को उन्होंने बोधिसत्व बनने के बाद के 550 जन्मों के कठिन संघर्ष के क्रम में अर्जित किया था। पारमी 10 होते हैं: दान, शील, नैक्खम या नौकमन, प्रज्ञा, वीर्य, खंति या धैर्य, सत्य, अधिष्ठान, मेता या मैत्रेय और उपेक्षा या संभाव अथवा अनासक्ति। गौतम से परास्त हो जब मार और उसकी सेनाएं भाग खड़ी हुई तो सारे देवों ने विजेता की जय जयकार की। तप में लीन गौतम ने रात के पहले प्रहर में अपने पूर्व जन्मों को जाना, दूसरे प्रहर में दिव्य चक्षु को पाया, तीसरे प्रहर में परिचय के ज्ञान को और अंततः प्रत्युष काल में संबोधि की प्राप्ति की। ज्ञान को जिससे वे प्रत्येक बुद्ध बने। परिचय के सिद्धांत का सुखद मनन उन्होंने प्रथम 7 दिनों तक उसी बोधि वृक्ष के नीचे बैठ किया। दूसरा सप्ताह उन्होंने अजपाल निग्रोध वृक्ष के नीचे बिताया, जहां उनकी भेंट एक घमंडी ब्राह्मण से हुई थी और जहां उन्होंने मार की 3 कन्याओं को परास्त किया था। उन कन्याओं के नाम तृष्णा, अरति और राग थे। तीसरा सप्ताह उन्होंने मुचलिंद तालाब में नागराज मुचलिंद के फनों के नीचे बैठ बिताया था।
चौथे सप्ताह वे राजायतन पेड़ के नीचे बैठे रहे जहां उन्होंने तपुस और मल्लिक को बिना किसी देखना सुनाए ही अपना अनुयायी बनाया। तत्पश्चात ब्रह्मसहमपति के आग्रह पर उन्होंने पीड़ित मानव के उत्थान के लिए धम्मचक्र का निश्चय किया। दूसरों के उत्थान की प्रतिज्ञा से वे सबन्यु सर्वज्ञ बुद्ध कहलाए। तब अपनी धम्मदेशना के प्रवर्तन हेतु अपने 5 तपस्वी मित्रों को योग्य पाया जो उन दिनों वाराणसी के इसिपतन मिगदाय में वास कर रहे थे। इस धम्मचक्र प्रवर्तन की महत्ता को अशोककालीन सारनाथ सिंह स्तंभ में दर्शाया गया है जो आज भारतीय गणराज्य का राजकीय चिन्ह है। 4 मुख वाला वह सिंह स्तंभ बुद्ध के धम्म या देशना का सिंह नाद आज भी हर दिशा में गुंजाता प्रतीत होता है। पुनः सिंह स्तंभ में अंकित चक्र जो अशोक चक्र के नाम से जाना जाता है, आज जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर बड़े गौरव से लहराता रहता है, वस्तुतः धर्मचक्र का ही प्रतीक है। रोजाना ऐसे ही कहानी सुनने के लिए आपका अपना YouTube चैनल ऑल भक्ति कहानी से जुड़े रहे हैं और लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका ही चैनल है गस।